कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात यह कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। स्वधर्ममपि छावेच्छिना विकम्पतु महर्षिः धर्माद्धि युद्धार्थियो अनश्य क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि छावेच्छिना विकम्पतु तुम महर्षि, यह स्वयं परमात्मा का अंश है। यह जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्मादि युद्धाच्यो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। और अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। परिशिष्ट भाव देह देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यदि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है जो व्यवहार और परमार्थ में लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देह देही के विवेक को ना समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका तो वह कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यह छात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म कर्तव्य समझ लेना चाहिए। यद्रक्ष्या चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम्। यद्रक्ष्या चौपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा।
13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़ी सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है, अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। युद्ध न करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं षड्ग्रामं न करस्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवास्यसि। अथ चेत्त्वमिमं पापम वास्यसि। अथ अव्यय पक्षांतर में आया है, चेत अव्यय संभावना के अर्थ में आया है। इनका तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही। तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथस्यन्ति तेव्याम संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अकीर्ति चापि भूतानि कथस्यन्ति तेष्व्याम। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था, जो कि अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था। आदि आदि ते कहने का भाव है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसी तेरी अपकीर्ति होगी। अव्यायाम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताते हैं। संसार की दृष्टि से जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोग में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है।
भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वं महारथा। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में ना रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है, अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर तुम युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टियों में तू गिर जाएगा। अवाच्य बाधांश्च बहुन्य बधिष्यन्ति तबाहिता निदन्ते स्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य बाधाश्च में निदन्ते स्तव सामर्थ्यम अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे बैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ बैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो हिंजड़ा है, देखो यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है, क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है। इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए ना जाने कितने ना कहने लायक वचन कहेंगे, उनके वचनों को तू कैसे सहेगा। ततो दुखातरम नु किम। इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा, क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा। पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। हतोबा प्राप्यस्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हतोबा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। इसी अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। यहाँ कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था तब माता कुंती ने
तुम्हारे लिए वही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। परिशिष्ट भाव, धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवं पापमवास्यसि। अर्जुन को यह शंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों के मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सुख दुखे समय ततो युद्धाय युजस्व। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है, लाभ और हानि तथा लाभ हानि का परिणाम होता है। सुख और दुख, जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है और कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान हैं, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो। कर्म में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। परिशिष्ट भाव, गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्रायः यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन,
ना तो स्वर्ग चाहते हैं न राज्य चाहते हैं। वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते हैं। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है तो युद्ध रूप कर्तव्य को समता पूर्वक कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। नेवम पाप ममास्यसि, कारण की पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है। प्रत्युत विषमता, पक्षपात, कामना, स्वार्थ, अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य धर्म है। कर्तव्य ना करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो यह कहते हैं कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति ना चाहे तो भी तेरे लिए क्षमता पूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, विश्राम करते हैं। शेष आगे का कल करेंगे। बोलो राधे राधे।